क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनने की, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाने की, और सब संग तोड़ एक सत्य बाप के संग में रहने की, एक की याद से स्वयं को निहाल करने की। सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सच्चे दिल पर सच्चे साहिब राजी होते हैं। जब हम सब समझ मिलने के बाद दिल से महसूस करते हैं और दिल से वो सब कुछ करना चाहते हैं जो सच्चे परमात्मा कहते हैं और करने का अटेंशन भी रखते हैं, तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और स्व परिवर्तन होने का वरदान प्राप्त होता है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि स्व परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक तो अपनी कमज़ोरी की महसूसता चाहिए जो कि स्वचिंतन से होती है, और दूसरा जो भी परिस्थिति या व्यक्ति निमित्त बन परीक्षा बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता, ताकि किसी से भी कोई शिकवा शिकायत ना हो, बल्कि शांत और स्थिर रहकर स्वस्थिति में रहकर, अर्थात पवित्र शांत सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप की स्मृति में रहें। स्वस्थिति का सहयोग देने से परिस्थिति के पेपर जो व्यक्ति द्वारा भी आए तो सहज पार हो जाएंगे। कोई भी पेपर हो, पेपर के प्रभाव से मुक्त रहना अर्थात पेपर को पास होना, पेपर को पास करना। समझ मिली है प्रभु से कि परिस्थिति और व्यक्तियों द्वारा पेपर या तो अपने बनाए हुए हिसाब किताब का परिणाम है, या तो वो मेरी परीक्षा है जो मुझे परिपक्व बनाने के लिए आई है। उसे पास करने की विधि ही है कि उन्हें देख रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिजेक्ट नहीं करना है, किसी तरीके का प्रश्न नहीं करना है, किसी का कोई करेक्शन नहीं करना है, कोई चीज़ को फील नहीं करना है, फील कर वैसे ही व्यवहार में नहीं आना है, बल्कि फुल स्टॉप लगाना है। स्व की स्थिति से शांत स्थिर रहकर शुभ भावना शुभ कामना रख उसे पार करना है। स्वस्थिति सदा ही परिस्थिति से शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली स्थिति से परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा के संग विधि पूर्वक पेपरों को पास करना है। परिस्थिति के पेपर के कारण को महसूसता की शक्ति से खुद को समझाना है और शांति से स्थिरता से योग युक्त रहकर श्रेष्ठ स्वस्थिति से उसको पास करना है। ये तैयारी हमें पहले से ही करनी है, फिर हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। सच्चे दिल की महसूसता अर्थात रियलाइजेशन सहज ही परिवर्तन करा देगी और दिलाराम परमात्मा के आशीर्वाद भी प्राप्त होगी। जो वारिस बनते हैं वे ही सत्य परमात्मा के संपूर्ण वर्षे के हकदार बनते हैं। वारिस का अर्थ स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि एवर रेडी बनो, अर्थात परमात्मा को यथार्थ रीति पहचानो ताकि जीवन में किसी भी मोड़ पर हम उलझ न जाएं। ज्ञान को यथार्थ हमें समझना है क्योंकि ये संपूर्ण रूप से हमें प्रकाश देता है। विधि से सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है, समस्याओं के कारण और निवारण का स्पष्टीकरण भी करता है। अच्छी तरह मर्यादाओं प्रमाण चलना, कोई भी भूलें नहीं करनी, स्वमानों की माला का स्वरूप बनना, वरदानों को फलीभूत कर वरदानी मूर्त बनना, भिन्न भिन्न स्थितियों में स्थित होने का अभ्यास करना, सर्व संबंधों का उनसे रस अनुभव कर लेना, उनके अंग संग रहना, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना, सारे हिसाब किताब विधि पूर्वक चुकतु कर कर्मातीत अवस्था बनाना, व्यवहार में दिव्यता सर्वगुण संपन्न बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, बेदाग बनना, संपूर्ण अहिंसक बनना, ताज तिलक तख्त की कमाई करना, माया जीत प्रकृति जीत विकर्मा जीत बनना, अंतिम 8 पेपरों की तैयारी कर एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहना अर्थात वारिस बनना। ऐसे वारिस बाप के काम आते हैं अर्थात विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनते हैं। ऐसा वारिस हमें बनना है। निराकार परमात्मा के हम सब निराकार आत्माएं संतान हैं। हमारे शुभ चिंतक हमारे सच्चे साथी हैं परमात्मा, उनकी याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। 63 जन्मों की रजोगुनी और तमोगुनी कट निकलेगी। हिसाब किताब चुकतू करने का, दैविक गुण धारण करने का बल मिलेगा। ज्ञान समझ में आएगा। विकारों पर जीत प्राप्त कर पावन बन पाएंगे। स्व परिवर्तक बन विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनेंगे।
याद में रहने से ही परमात्म शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसलिए बार बार और भिन्न भिन्न रूप से मीठे परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं, याद प्रति समझ देते हैं कि प्यार से याद करो तो हम सब निहाल हो जाएंगे, निर्वैर हो जाएंगे और निखर जाएंगे, लायक बन जाएंगे, सही दिशा में चलेंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। तीसरे, समझ के आत्मिक नेत्र से हम सब सत्य परमात्मा को पहचान जाते हैं तो उनसे कनेक्शन जुड़ता है, तो सद्गति मिल जाती है। आत्मा के भान में स्थित होने से, देही अभिमानी बनकर अर्थात स्वधर्म में स्थित होने से, स्वधर्म प्रमाण चलने से, सब तरफ से बुद्धि का योग तोड़कर एक सत्य परमात्मा संग जोड़ते हैं, तब दैहिक कंगालीपन से हम मुक्त हो जाते हैं और परमात्म संग से धनवान बन जाते हैं। इस विधि से पुनः साहूकार हमें बनना है, अपने को हमें चेक करना है। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने हैं, निश्चय है कि वे हमारे सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु हैं। अब सिर्फ उन्हें ही याद करना है। मन बुद्धि अब उनमें ही एकाग्र हो जाए। सभी के सद्गति दाता सभी आत्माओं को इस पतित दुनिया से ले जाने के लिए आए हैं, तो स्वयं को तैयार करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से स्वयं को और परमात्मा को जानना है और उन्हें ही याद करना है। समझ मिली है कि हम आत्माएं देह अभिमान में आकर तमो प्रधान बन गई हैं। नाटक अब पूरा होता है, पवित्र धाम घर में जाना है, फिर नई दुनिया परिस्तान में हमें आना है। दोनों के लिए पावन बनना जरूरी है, नहीं तो प्रभु संग उड़ नहीं सकेंगे। धर्मराजपुरी विनाश होती दुनिया में रह जाएंगे, फिर सजाओं के द्वारा पावन बनाया जाएगा। सत्युग में जाना है, इसलिए सच्चा बनना है, अर्थात झूठे देह भान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमानी बन विकारों के वश होकर चलते हैं, पाप कर्म करते हैं, बेहाल कंगाल बन जाते हैं, अधिकारी की जगह अधीन आत्मा बन जाते हैं। अभी सारे उल्टे हिसाब किताब को सुलटा करने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा के स्वधर्म को यूज़ करो। अब पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ के सहयोग से प्रकृति वायुमंडल को शुद्ध बनाओ, सभी को स्वधर्म का सुख दो। ऐसा ऊंचा कर्तव्य करने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं, आत्म अभिमानी बन मेरे से योग लगाओ। याद करते रहो तो आत्मा में जो पतित बना आ गया है वो खत्म हो जाएगा और आत्मा में ताकत आ जाएगी। कल्प में एक ही बार आकर सत्य परमात्मा माँ बाप की सच्ची पालना देते हैं, टीचर बन वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं, सद्गुरु बन वरदानों से श्रेष्ठ मत से क्या बना देते हैं, असंभव को संभव करवा देते हैं, अज्ञानता की रात्रि से दिन की तरफ लेकर जाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई धारणा मांगती है, लेकिन ये धारणा तब होगी जब आत्मा पवित्र होगी, बुद्धि रूपी झोली स्वच्छ होगी, जो कि ज्ञान की स्थापना करने से होती है। ज्ञान रतन जैसे जैसे बुद्धि में जाते हैं वैसे वैसे पुराना जो फीड किया हुआ किचड़ा है वो निकलता जाता है। बुद्धि रूपी झोली को ब्रह्मा बन ज्ञान रत्नों से सोने का बर्तन बनाना है, फिर विष्णु बन अनादि आदि स्मृतियों से स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए गुणों को व्यवहार में लाते हुए श्रेष्ठ कर्म करते विकारी किचड़े के प्रभाव से मुक्त पाठ बजाते हुए धारणा होती जाएगी। स्वमान की स्मृति, स्वमान की विशेषताओं को यूज़ करते हुए हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनना है। बुझी हुई ज्योति फिर से जगानी है, सदा ही जागती ज्योत परमपिता परमात्मा के संग रहना है। रहेंगे तो पूरा जग जाएंगे। हम उन्हें अच्छी तरह याद करेंगे तो वे भी हमें अच्छी तरह याद करेंगे। उनके याद का पात्र बनना है, उनका कहना ज़रूर मानना है। कल्याण ही कल्याण है उनके फरमानों में, सच्ची क्षमा है मीठे परमात्मा, उनका सच्चा परवाना बनना है। फेरी पहनने वाला नहीं, एक ही बार मिलते हैं, एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। तो संगम युग के इस समय को प्रभु संग बिताना है। अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद आते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही उनकी रचना है। जो सच्चा ब्राह्मण होने का सबूत देते हैं वे उनके राजाई के वर्षे के और संगमयुगी अति इंद्रिय सुख के वर्षे के हकदार बनते हैं। सत्य शिव ही हैं, उनके लिए ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। वे झूठखंड पुरानी दुनिया को बदलकर सचखंड नई दुनिया बनाते हैं। जो ज्ञान सूर्य परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं, सपूत बन सबूत देते हैं, वे सचखंड का वर्षा प्राप्त करते हैं। सचखंड के लिए प्रभु पुरुषार्थ कराते हैं, तो हमें सचखंड के लिए पुरुषार्थ करना है।
हम सब संगमयुगी कुल के, संगमयुगी ब्राह्मण कुल के हैं। हमें ये याद रखना है ताकि हमारा एक्यूरेट पुरुषार्थ चलता रहे, मर्यादाएं सदा याद रहे। हम सब मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों बनकर रहना है। इनका सबूत देंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया वॉइसलेस वर्ल्ड है, इसलिए हमें यहाँ वॉइसलेस निर्विकारी बनना है। अविनाशी बाप के हम बच्चे अविनाशी आत्माएं हैं, वे सदा पवित्र और निर्विकारी हैं। हमें वैसा बनना है। समझ देते हैं कि हम सब निर्विकारी थे तो दुनिया भी निर्विकारी थी, तो हम पर सारी जिम्मेवारी आती है। हमें निर्विकारी बनना है। अच्छी रीति परमात्म नॉलेज को समझना है, फिर युक्ति से सभी को समझाना है कि कैसे हर धर्म में निशानियाँ तो निर्विकारी बन की ही हैं, लेकिन विकार के बिना वो रहते नहीं हैं। जनेऊ है, कड़े हैं, पवित्रता की निशानी है, लेकिन पवित्र कोई भी रहते नहीं है। सत्य परमात्म ज्ञान के प्रकाश से सभी को परिचित कराना है। अंत में सत्य तो सभी को मालूम चलना है। गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की धारणा कर फिर से गृहस्थ को आश्रम बनाना है। मीठे परमात्मा ही सिखाते हैं। विधि पूर्वक चलकर हमें ऐसा बनाने में मददगार बनना है। लक्ष्मी नारायण कैसे बने का राज बताकर मीठे परमात्मा का फरमान है कि ऐसा बनो। हमारे परमपिता परमात्मा भोलानाथ हैं, चित्त पर किसी की भी भूलों को नहीं रखते हैं, अपकारी पर भी उपकार करते हैं। हम आत्माओं को भी भोलानाथ का बच्चा बनना है। उनके डायरेक्शन पर चलकर हमें भी बिल्कुल भोला बनना है। कलयुग के छल कपट अवगुणों से, विकारों से हमें मुक्त होना है। संपूर्ण अहिंसक बनना है, किसी के भी अवगुण को नहीं देखना है। विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है। हिंसात्मक विनाश तो कौरव और यादव करते हैं, मीठे परमात्मा तो मिलजुल कर रहना, भाई भाई की दृष्टि पक्की कर रूहानी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। समझ देते हैं कि शंकर तो ब्रह्मा के पुरुषार्थी जीवन का उत्तम अवस्था का प्रतीक है, जिसमें तीसरा नेत्र संपूर्ण खुल जाता है। आत्म अभिमानी बन जाते हैं, अधीनता सारी खत्म हो जाती है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो दुनिया का स्थूल हिंसात्मक विनाश होता है। जिन्हें प्रभु याद करते हैं उन्हें बल मिलता है, और प्रभु उन्हें याद करते हैं जो उन्हें याद करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं। जो विधि पूर्वक निहाल होते हैं वे अभी भी स्वराज्य अधिकारी हैं और आगे चलकर भी राजा बनेंगे। हम आत्माएं निराकार हैं। दैहिक संग कार्मिक अकाउंट है, स्थायी नहीं है, इसलिए उनका संग बुद्धि से, समझ से तोड़ना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सबको प्रभु की अमानत समझकर एक निराकार परमात्मा संग बुद्धि का योग जोड़ना है। उन्हें ही याद करना है और औरों का बुद्धि का योग उन्हीं से जुड़वाना है। ये नेक मदद हमें ज़रूर करनी है। उन्हीं को याद करने में ही सभी का कल्याण है। इस सत्य को दिल से रियलाइज़ कर अपना भी तो औरों का भी कल्याण करना है। सत्य प्रभु की याद के वाइब्रेशंस ही चारों तरफ फैल जाएं और सभी आत्माओं को परमात्मा की याद आए। सभी आत्माएं फिर से सुंदर, फिर से सतुगुणी बन जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए